प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, सजदे भी करूं शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। जब ये पंक्तियां ध्यान में आती हैं तो ये भाव समझ में आता है कि भक्ति समर्पण होने का नाम है। मगर इसमें समर्पण होगा कब? अगर एक विद्यार्थी अपनी टीचर से हमेशा गिले शिकवे ही करता रहे तो क्या वो एक समर्पण विद्यार्थी कहलाएगा? अगर एक बच्चा अपने माता पिता से हमेशा गिले शिकवे ही करता रहे कि मुझे आपने ये नहीं दिया, मुझे आपने वो नहीं दिया, क्या वो एक समर्पण बच्चा बन पाएगा? इसी प्रकार भगत और भक्ति और भगवान के बीच में एक रिश्ता है, तो समझ में समर्पण होना कब ये एक भगत के लिए, एक गुरसिख के लिए सोचने का विषय है। इसका जवाब मिलेगा संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों में। यही गुरसिख को संचेत और चेतन किया जा रहा है कि शुक्र किए जा, तू मालिक का शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। प्यारी सास संगत जी, शुक्राने से भी यह भाव आ सकते हैं और फिर भक्ति से ही मायने में मानी जाती है। वैसे तो भगत को दुनिया में किसी भी बात का डर या भय नहीं होता, मगर ये एक अवस्था गुरु सिख के मन की हर पल यही बनी रहती है कि कहीं किसी पल उसकी जुबान से उसके सतगुरु के प्रतीक शिकवा शिकायत ना हो। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे अनुकूल हों या फिर प्रतिकूल हों, मगर शुक्राना उसकी जुबान से होता चला जाए। प्यारी सास संगत जी, भगत उन भावों को जीता है और बार बार यही बात मन को समझाई जाती है कि जो हो रहा है सही है, तू जी खराब ना कर, ये बेहिसाब का डर है, यहाँ हिसाब ना कर। प्यारी सास संगत जी, कई दफ़ा जब इंसान खुद को कर्ता मान लेता है और मैं हैवी हो जाता है तो ये मन डामाडोल और विचलित हो जाता है। अब यहाँ सोचने का विषय ये है कि कहीं मेरी भी यही अवस्था तो नहीं, जबकि निरंकार दातार हर पल हमारी संभाल कर रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, संपूर्ण हृदयवाणी की ये पंक्तियाँ फिर से प्रभु निरंकार पर विश्वास प्यारी सास संगत जी पक्का करती हैं कि हर दम शुक्र करो इस रब्दा, खुशहाली चाहे तंगी है, ये घड़ी सुहानी बीत रही है, जो आवे वो चंगी है। प्यारी सास संगत जी, जीवन को जीते हुए कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जहां कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे मन में भगवान के प्रतीक, मेरे सतगुरु के प्रतीक शिकायतों का जहर घोल देता है और मैं फिर शुक्राने को छोड़कर शिकवे शिकायतें ही करने लगती हूँ। अब प्यारी सास संगत जी, यहाँ पर हमें ऐसे व्यक्ति की संगत से भी बच के रहना है कि कहीं मेरे मन की अवस्था किसी व्यवस्था के कारण बिगड़ ना जाए।
एक कहानी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ पर एक बहन किसी ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, पर हर पल पल वो अपनी किस्मत को कोसा करती थी। परमात्मा को भी कोसा करती थी कि मेरी किस्मत कैसी है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो एक दिन संत महापुरुष उनको सत्संग में लेकर आए और वहाँ सतगुरु की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्यारी सास संगत जी, उसके बाद जब वो ऑफिस वापस आई तो अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि सर कल मैं 15-20 मिनट लेट आऊँगी और सारा काम मैं वक्त पर ख़त्म कर दूँगी। तो उस बॉस ने भी ये बात समझ ली कि होगा कोई काम या होगी कोई परेशानी, तो उन्होंने भी उनको परमिशन दे दी। प्यारी सास संगत जी, वक्त गुजरता गया, 2-4 महीने हुए, अभी भी वो निरंतर रूप से लेट आ रही थी। तो प्यारी सास संगत जी, एक दिन उस बॉस के मन में भी वो जिज्ञासा उठी। उन्होंने बहन से प्रश्न कर ही लिया कि आप इतना लेट क्यों आते हो, आपके लेट होने का कारण क्या है। प्यारी सास संगत जी, वहाँ पर वो बहन बताती है कि मैं ऑफिस आने से पहले निरंकारी सत्संग में जाया करती हूँ और सत्संग करने के बाद फिर ऑफिस आती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। प्यारी सास संगत जी, वहाँ पर बॉस फिर से जवाब करता है, फिर से पूछता है वो बॉस कि आप पहले भी यही काम कर रहे थे, अब भी यही काम कर रहे हो, सत्संग जाने से आपकी लाइफ में डिप्रेशन क्या पड़ा है, फ़र्क क्या पड़ा है। वहीं पर वो बहन बड़ा ही सुंदर जवाब देती है। वो कहती है कि हाँ, मैं काम यही करती थी, फ़र्क यही पड़ा है कि पहले मैं इस काम को रो रो कर किया करती थी, शिकवे शिकायतें के साथ किया करती थी, पर अब मैं आनंद में रहती हूँ और हंस हंस कर इस काम को करती हूँ। सतगुरु की कृपा से मन से सेवा भाव और आनंद भाव हमेशा बना रहता है। प्यारी सास संगत जी, इसीलिए संतों महापुरुषों ने फरमाया है कि तुलसी संगत साधकी संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। प्यारी सास संगत जी, काम चाहे वो बहन वैसे ही कर रही थी जैसे था, पर अवस्था बदल गई। दुनिया की फिक्र छोड़कर बेफिक्री और इश्क हकीमी वाली महसूसियत जिंदगी में आ गई। प्यारी सास संगत जी, एक भक्त कैसे इन पंक्तियों के द्वारा अपने आप सतगुरु से अरदास करता है कि बेशक सारी दुनिया भूल जाऊं मैं, ए खुदा तू हमेशा याद हो, शिकवा शिकायत ना हो जुबान पे, शुक्राना भरी फरियाद हो, हक़ इश्क यूं चढ़ा दे अपना, खामखा की बातों में ना वक्त यह बर्बाद हो। बेफिक्र करूं मैं जिक्र तेरा, तेरे नाम से जिक्र मेरा जाने के बाद हो, तेरे नाम से जिक्र मेरा जाने के बाद हो। प्यारी सास संगत जी, हर पल में शुक्राना वाले भाव तभी बन पाएंगे जब इस रब की रजा को
खुश होकर मान जाएंगे, आनंद में होकर इस जीवन को जी जाएंगे। कि हम कभी भी अपने मन को में शिकवा शिकायत वाले भाव ना रखें, तो हर पल शुक्राना ही करते चले जाएं। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।